हेडिंग डाल लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये ट्रिग्नोमेट्री क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 के फॉर्म में होती है, जहाँ पर a आपका 0 नहीं हो सकता, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के 3 मेथड है। पहला फैक्टराइजेशन मेथड, जिसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी बोलते हैं। जिसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी बोलते हो, ठीक है। जरा एक ले, अब इसमें आपको सीधे सीधे इक्वेशन नहीं देगा, ठीक है। जैसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, जैसे पहले 3x² - 14x - 5 = 0। चलिए इसमें जरा मिडिल टर्म स्प्लिट लगाइए और x की वैल्यू निकालिए, सॉल्व कीजिए इसको, ठीक है। पहला वाला तो हो गया होगा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। पहला वाला तो हो गया। हाँ, तो उसमें कितना आ रहा है आंसर? पहले वाले का x - 5 3x + 1। दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल भी तो रखिए और x की वैल्यू तो निकालिए। एक की 5 है और एक की, ये पहले वाले का है। दूसरे वाले में देखिए, यहाँ पे दूसरे वाले में देखिए, ये 16x के अपॉन में कुछ नहीं, यहाँ पर 1 लिख लेते हैं, और यहाँ पर फ्रैक्शन में माइनस या प्लस करने के लिए डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए ना, तो वहाँ पर आप एलसीएम लेते थे, या फिर आप एक क्रॉस मल्टीप्लाई, जैसा भी x यहाँ मल्टीप्लाई में जाएगा, 1 यहाँ मल्टीप्लाई में जाएगा। ये किया तो है अपने बचपन में, वही तो ऐसे 16x से x मल्टीप्लाई होगा, और आपका 10 से 1 मल्टीप्लाई होगा, अपॉन में 1 × x होगा, ठीक है। ठीक है, तो ये कितना आ गया? 16x² आ गया, माइनस का 10 आ गया, और अपॉन में 1 × x, अपॉन का x वहाँ मल्टीप्लाई में चले आएगा, हाँ x² हो जाएगा, x × x² ना, तो प्लस अपॉन का x यहाँ जाके मल्टीप्लाई में 27x, इसको यहाँ ले आएंगे, 16x प्लस का 27x यहाँ के माइनस का 20, का 10 = 0, है ना। बस इसमें लगाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए? 160, माइनस करने पे 27। कौन से 2 नंबर ऐसे ना? तो 2 नंबर ऐसे जिनको मल्टीप्लाई करके 160 आए और माइनस करके 27, तो एक 32 और एक 5। अब चलिए हम ब्रैकेट ओपन करेंगे। क्या हो गया भाई? दोनों में से 16x कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर x - 2 बचेगा, यहाँ से 5 कॉमन लेंगे, यहाँ पर x - 2, ये और ये सेम आने चाहिए, ठीक है। तो x - 2 क्या ले लेंगे कॉमन, यहाँ क्या बच जाएगा? 16x + 5। दोनों को अलग अलग लिखेंगे 0 के इक्वल, प्लस का 5 आ जाके माइनस का 5, x = -5/16, ठीक है। किसी ने थर्ड वाला किया तो उसमें ऐसा क्या है, क्या करना था उसमें? अरे ये ऊपर वाले की तरह है, फ्रैक्शन में उसके डिनोमिनेटर को सेम बनाओ, ये यहाँ 1 के साथ मल्टीप्लाई में जाएगा, फिर पूरा ये 1 के साथ,
और अपॉन में दोनों आपस में मल्टीप्लाई, जैसा फ्रैक्शन में करते हो वैसे इसमें भी। बस उसके बाद आपके पास है वो आ जाएगी, इक्वेशन आ जाएगी, उसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगा देंगे। अपॉन में दोनों आपस में इंटू, और वो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर माइनस का 11 आ रहा होगा, आपका प्लस का 11 आ रहा था शायद। एक मिनट, ये x -7, ये माइनस का x और ये माइनस का 4, ठीक है। दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x है, सबसे पहले x -7 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 4 से x -7 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो प्लस के x से माइनस का x आपका कैंसिल आउट, -7 -4 माइनस का 11, यहाँ पर इसको कीजिए x इंटू एक्स स्क्वायर, x इंटू 7 7x, 4 इंटू 4x और 4 7 28, 11/30। देखो 11 यहाँ मल्टीप्लाई में, इसको यहाँ डिवाइड में भेज देंगे। मुझे ऐसे क्यों बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये आपका 11 है ना, तो 11 से 11 आपका डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, वरना इसको ऐसे रहने देंगे। तो ये कितना हो गया आपके पास, माइनस का 11 अपॉन ये x स्क्वायर माइनस का 3x ना, माइनस का 28 इक्वल्स टू 11 अपॉन 30। ये सेम तो इसको डिवाइड कर सकते हो, 11 बन जाए 11 बन जाए, ठीक है, दोनों को 11 से डिवाइड कर दिया। अब ये जो डिनोमिनेटर्स हैं ये क्रॉस मल्टीप्लाई में चले जाएंगे, ठीक है, ये जो 30 यहाँ चले जाएगा और ये पूरा यहाँ चले जाएगा, इसको यहाँ लिख रहा हूँ मैं। तो ये आपका बचा -1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 और ये 1 अपॉन 30, बस क्रॉस मल्टीप्लाई में 30 यहाँ आ जाएगा और ये पूरा 1 के साथ हो जाएगा, तो ये माइनस का 30 माइनस का 30 वहाँ जाके प्लस का 30, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 2, इक्वेशन आ गई। अब इसके बाद मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आपने निकालनी है। दो नंबर ऐसे जिसको मल्टीप्लाई करने पे 2 आए और प्लस करने पे 3 आए, एक नंबर 2x, एक नंबर 1x, ठीक है। चलिए अब इसमें अगले मेथड में आते हैं। श्रीधराचार्य क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और श्रीधराचार्य। तो आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो इसमें x का निकालने का फॉर्मूला होता है, चलो पहले x से निकालने से पहले हम d निकालेंगे। d मतलब डिस्क्रिमिनेंट, b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। a आपको पता है x स्क्वायर कोएफिशिएंट, b पता है x का कोएफिशिएंट और c कांस्टेंट। अब यहाँ पर 3 केस है। अगर d आपका क्या आता है ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 का मतलब इसका आंसर किसमें आता है प्लस में, यानी कि पॉजिटिव, यानी अगर d की वैल्यू 0 से बढ़ जाती है, ठीक है। तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। रूट्स मतलब रूट्स एंड वो जीरोस हमने पढ़ा था ना, वो एक ही मतलब होता है क्या, x की वैल्यूज, ठीक है। रूट्स मतलब x की वैल्यूज, ठीक है। तो जो x की वैल्यूज होंगी वो रियल होंगी, रियल मतलब कोई भी रियल नंबर।
नेचुरल नंबर, आपका होल नंबर, रैशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, इंटीजर, कुछ भी, ठीक है। और क्या है, डिस्टिंक्ट, यानी इसमें दोनों की जो x की वैल्यूज होंगी वो अलग अलग होंगी, ठीक है। यहाँ पर x की डिग्री देखिए कितनी है, 2 है ना, तो इसकी वैल्यूज़ भी कितनी आएंगी, 2 आएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर x की जो दोनों वैल्यू होंगी वो रियल होंगी। रियल मतलब रियल नंबर, मतलब कोई भी आपका नेचुरल नंबर, होल नंबर, रैशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, इंटीजर, कुछ भी, ठीक है। और डिस्टिंक्ट का मतलब दोनों x की वैल्यूज़ अलग अलग होंगी, ठीक है। उस वक्त जब आपका d क्या आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा, ठीक है। और d को निकालने का फॉर्मूला ये है। दूसरा, जब d इक्वल्स टू 0 आएगा, ठीक है, जब d की वैल्यू 0 आएगी तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट्स रियल है मतलब वही कोई भी आपका नेचुरल नंबर, होल नंबर, रैशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, इंटीजर, और इक्वल मतलब दोनों x की वैल्यूज सेम आएंगी, ठीक है। और तीसरा लास्ट केस, इफ d इज स्मॉलर देन 0, स्मॉलर देन 0 का मतलब नेगेटिव, यानी d अगर आपका माइनस में आता है तो, ठीक है। तो रूट्स आर नॉट रियल, रूट्स आर नॉट रियल। नॉट रियल का मतलब ना तो ये आपका रैशनल नंबर आएगा, ना तो इर्रेशनल नंबर, ना तो कुछ भी नहीं, ठीक है। तो कोई ऐसा बताओ जो आपका ना रैशनल नंबर होता है ना इर्रेशनल नंबर होता है। -1 आपका रैशनल नंबर नहीं होता, -1 तो आपका इंटीजर भी होता है। √2 रैशनल नंबर होता है, ओ सॉरी इर्रेशनल नंबर हो गया ना, √2 इर्रेशनल हो गया, ठीक है। देखो अभी तक आपने जितने भी नंबर पढ़े वो सारे के सारे रियल नंबर ही पढ़ ले, ठीक है। रियल नंबर कब नहीं आता है, यहाँ सुनो, रियल नंबर आपका उस वक्त नहीं आएगा, या फिर वो नॉट रियल उस वक्त आएगा जब आपका अंडर रूट के अंदर नेगेटिव में आ जाएगा, √-4, √-3, √-6। अभी तक आपने ऐसा नहीं पढ़ा है, ठीक है। ये आगे जाके आप पढ़ेंगे 11th में कॉम्प्लेक्स नंबर्स में, ठीक है। फिलहाल तो अब हमें ये पता, ठीक है। तो ये जो 3 है इससे आपको क्या पता चल रहा है, नेचर ऑफ रूट्स। जब भी वो आपसे एग्ज़ाम में नेचर ऑफ रूट्स निकालने को बोलेगा तो आप क्या निकालोगे, डी की वैल्यू निकालोगे। ये डी की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है। फिर उसके हिसाब से बताओगे कि रूट्स का नेचर कैसा है। अगर डी आपका प्लस में आ रहा है तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। अगर डी आपका 0 के इक्वल आ रहा है तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। और अगर डी की वैल्यू आपकी स्मॉलर देन 0 यानी कि माइनस में, तो रूट्स आर नॉट रियल, ठीक है। अब ये तो अब वो आ गया ना, डी आ गया, हमें तो मेन एक्स की वैल्यू निकालनी होती है, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू उस वक्त निकालेंगे जब रूट्स रियल होंगे, इफ रूट्स आर रियल, ठीक है। यानी जब डी की वैल्यू प्लस में होगी, या तो प्लस में होगी या तो 0 होगी, तो ये हम क्या निकालेंगे एक्स की वैल्यू। तो उसका फॉर्मूला होता है माइनस का बी प्लस माइनस √d होल के अपॉन में 2a। तो b और a तो पता ही है आपको, b क्या होता है इक्वेशन में x का कोशेंट, a क्या होता है x स्क्वायर का कोशेंट, और d का मतलब ये जो आप निकालते हो इसको बोलते हैं क्या, d को बोलते क्या है, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, आपका नाम से पता चल रहा है डिस्क्रिमिनेंट आपका किससे बना है, डिस्क्रिमिनेशन से, ठीक है, जो आपको अंतर बताए। डी का मतलब यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। तो आपको सबसे पहले ये निकालना पड़ेगा डी, ठीक है। तो हमने एक क्वेश्चन किया था शुरुआत में, क्या था 3x² - 14x, चलिए इसका डी निकालिए पहले। हाँ
पहले ए बी सी के लिए ए एक्स का एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट 3, बी एक्स का कोएफिशिएंट -14, सी कांस्टेंट ऑफ -5। डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, डी इक्वल बी स्क्वायर -4ac। ये कितना -14 का स्क्वायर -4 इंटू 3 इंटू माइनस का 5, इसको ब्रैकेट में लिख लीजिए। 14 का स्क्वायर 196, माइनस है तो स्क्वायर की वजह से माइनस साइन हट जाएगा ना। अब ये माइनस इंटू माइनस ये बीच में प्लस आ जाएगा। 4 5 जा 20, 23 जा 60, तो ये आपका 256 आ जाएगा। तो डी आपका किस में आ रहा है? प्लस में आ रहा है ना, यानी कि ग्रेटर देन 0। देयरफॉर रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। इक्वल उस वक्त होंगे जब डी आपका 0 के इक्वल आ रहा होगा, ठीक है। अब क्योंकि रूट्स रियल है तो यहाँ पर हम x का फॉर्मूला लगा सकते हैं ना। अंडर रूट के बाहर में प्लस माइनस दोनों आता है। यहाँ पर x के लिए दो वैल्यूज आएंगे ना, एक बार यहाँ पर आपको बीच में प्लस लेना पड़ेगा, एक बार माइनस। तो x इक्वल माइनस बी की वैल्यू ऑलरेडी माइनस में है, प्लस माइनस अंडर रूट 250, डी की जगह 250 से 2/2 इंटू 3। तो माइनस माइनस ये प्लस का 14, प्लस माइनस 256 को कितना लिख सकते हैं? अंडर रूट 256 को 16 ना, और अपॉन में 2 3 या 6। अब बीच में एक बार आपको प्लस वाला लेना पड़ेगा और एक बार तो एक बार 14 प्लस 16/6 एंड एक बार 14 माइनस, तो 14 प्लस 16 30/6 और ये माइनस का 2/6। 6 1 जा 6 5 जा 2 1 जा 2 3 जा, तो एक x की वैल्यू 5 आ रही है और एक x की वैल्यू -1/3। ये याद था उसका आंसर, देखो पहले वाले का है ना। अगला क्वेश्चन है अंडर रूट 3x स्क्वायर प्लस का 10x प्लस का 7 अंडर रूट 3 इक्वल 0। तो इसको जल्दी से करते हैं। ए की वैल्यू रूट 3, बी की वैल्यू 10, सी की वैल्यू 7 अंडर रूट 3। डी निकालते हैं, बी स्क्वायर -4ac, 10 का स्क्वायर -4 इंटू 7 अंडर रूट 3। 10 का स्क्वायर 100, 4 7 जा 28, अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 होता है, तो 28 3 जा 84। तो डी आपका 16 आ गया, प्लस आ गया, ग्रेटर देन 0। देयरफॉर रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो यहाँ पर हम x के लिए निकालेंगे -b प्लस -2d/2a, माइनस ऐसे रहेगा b के लिए 10 प्लस -3d अंडर रूट 3/2 इंटू अंडर रूट 3, -10 प्लस -16 को क्या लिख सकते हैं 4 और अपॉन में 2 अंडर रूट 3। एक बार इसको प्लस कर लेंगे बीच वाले को और एक बार इसको ठीक है। तो माइनस प्लस माइनस, -10 प्लस 4 माइनस का 6/2 अंडर रूट 3, ये माइनस का 14/2 अंडर रूट 3, 2 1 जा 2 3 जा। अब यहाँ पर देखिए, ये देखिए माइनस का 3/√3 आ रहा है ना, और ये माइनस का 14/2 अंडर रूट 3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अपॉन में अंडर रूट 3 आ रहा है और ऊपर 3 है, तो 3 आपका 3 से डिवाइड हो सकता है ना, तो ही हम इसको रैशनलाइज करेंगे। यहाँ पर ऊपर आपका 14 है, नीचे अंडर रूट 3 है, फिर ये 14 आपका 3 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो इसको रैशनलाइज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो आपका 7 आ जाएगा, ठीक है। इसमें देखिए ऊपर आपका 3 है और ये अंडर रूट के अंदर भी 3 है, तो 3 से 3 डिवाइड हो सकता है, तो उसको रैशनलाइज कर लेंगे यहाँ पर।
तो कितना आ गया -3√3 और अपॉन √3 3। तो x की वैल्यू -√3। ठीक है, एक x की वैल्यू -√3, एक x की वैल्यू -7/√3। इसमें इसलिए नहीं किया रेशनलाइज क्योंकि ये 7 आपका 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो उसको रेशनलाइज करने का यहाँ पर कोई वो नहीं दिखा। ठीक है, फायदा कल को सुबह 6 से 8 है ट्यूशन। ठीक है, मुझे लग रहा है तुम्हें नहीं 6 से 8 नहीं, 7 से 9। थैंक यू यो। अरे तुमको तो थोड़ा सोशल साइंस भैया पढ़ाते बी की वैल्यू 1। मुझे पढ़ना हुआ पीछे जान के तो नहीं क्या लगा रहा है भैया। ये रखा है तो यहाँ पे डी आपका नेगेटिव में आ रहा है, स्मॉलर देन 0। ये क्वेश्चन यहीं पे नहीं खत्म। फ्रूट्स आर नॉट रियल, तो इसमें x की वैल्यू नहीं निकाली जाएगी। तुम्हारे पास के नोट्स हैं नहीं तो मुझे लगता है कि